अस्सलाम वालेकुम। डीएलएड सेकेंड ईयर में S6 में भी एक अहम टॉपिक यूनिट 1 के अंदर हम देख रहे हैं। इसके अंदर एक चीज़ है टेक्निक्स टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक जो आमतौर पर बच्चे करते हैं, जिनकी लैंग्वेज में जो इम्प्रूव नहीं होता इंग्लिश लैंग्वेज में, वो ज़्यादातर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। अब बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक को हम कैसे ख़त्म करेंगे, करेक्टनेस कैसा लेंगे, बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। अब इसके टेक्निक क्या होंगे वो देखेंगे हम। क्या क्या टेक्निक से हम बच्चों के इंग्लिश लैंग्वेज स्पेलिंग जो है वो राइट कर सकते हैं, वो देखेंगे। ठीक है। स्पेलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल। मतलब क्या है कि स्पेलिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आप डेवलप कर रहे हैं इंग्लिश की राइटिंग स्किल। वर्ड्स आइदर चेंज देयर मीनिंग्स इफ़ दे आर स्पेल्ड द आइदर वे और द वर्ड्स बिकम मीनिंगलेस। अगर स्पेलिंग गलत हो गया तो पूरा वर्ड पूरा सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है। द स्टूडेंट शुड बी मेड कॉन्शियस अबाउट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड from the primary classes so that they will become suspicious once they face misspelled word। बच्चों ने क्या करना, कॉन्शियस रहना, यानी बेदार रहना कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उनसे। इफ़ दे आर प्रैक्टिस्ड वेल इन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दे विल नॉट कमिट मिस्टेक while राइटिंग इन इंग्लिश। मतलब क्या, इफ़ दे प्रैक्टिस वेल, अगर बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अगर मेहनत नहीं हो रही, प्रैक्टिस नहीं हो रही राइटिंग के ऊपर, तो गलतियाँ ज़्यादा होंगी। द ओनली वे टू इम्प्रूव एनी स्किल इज़ टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारने का। अ फ्यू टेक्निक विच आर मेंशन्ड बिलो कैन बी यूज टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक। अब हसनैन आकिब साहब क्या बता रहे हैं, कुछ टेक्निक्स बता रहे हैं जिनके ज़रिए आप अवॉइड कर सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स को। दीज टेक्निक्स विल डेफिनेटली हेल्प द स्टूडेंट राइट विद द मीनिंग एंड एक्यूरेसी। ये टेक्निक्स क्या करेंगे, एक्यूरेसी और मीनिंग को इम्प्रूव करेंगे। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस एंड टेक्निक्स दैट कैन इम्प्रूव इंग्लिश स्पेलिंग। यानी बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं और टेक्निक्स है जो इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश स्पेलिंग को। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम इंग्लिश स्पेलिंग को इम्प्रूव करने की टेक्निक दे रहे हैं। क्या क्या टेक्निक होते हैं, किन टेक्निक से स्पेलिंग इम्प्रूव होंगी, हम उस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं। द बेसिक वन but effective would be reading a lot of book in English। यानी अगर आपका रीडिंग एबिलिटी, आप रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा रीड करते हैं तो वो भी एक चीज़ अहम रोल अदा करेंगी। आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होंगे, आपको याद रहेगा। इट विल हेल्प द स्टूडेंट अ लॉट बट मे टेक लॉन्गर टाइम टू गेट अकम्प्लिश्ड। लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन रीडिंग एबिलिटी से, रीडिंग स्किल से भी आप क्या हो सकती है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी कम होंगी। However, we are enlisting here a number of techniques which can contribute to speed up the process of avoiding spelling mistake। लेकिन हम यहाँ पे कुछ इनलिस्ट कर रहे हैं नंबर्स ऑफ टेक्निक्स जो कारआमद साबित होंगी अवॉइड करने में स्पेलिंग मिस्टेक्स को। पहला है कि लिसनिंग टू ऑडियो रिसोर्सेज। मतलब क्या है ऑडियो रिसोर्सेज, आपके पास कोई डीवीडी है, कोई ऑडियो रिकॉर्ड है इंग्लिश का, कन्वर्सेशन का, कोई ड्रामे का, कोई नावल का, ठीक है, वो आप सुन रहे हैं, तो ये भी एक चीज़ क्या होंगी, एक अहम रोल अदा करेंगी। आपको लिटरेचर के ताल्लुक़ से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको इंग्लिश ज़बान के बारे में थोड़ा सा एक शौक़ पैदा होगा और आप थोड़े से फैमिलियर हो जाएंगे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो रिकॉर्डिंग्स इंग्लिश के सुनते हैं तो। सेकंड है राइटिंग एंड री राइटिंग।
राइटिंग और री राइटिंग में क्या फ़र्क है? राइटिंग का मतलब है एक बार लिखना, री राइटिंग का मतलब है आपने कई मरतबा उसकी प्रैक्टिस की है। द स्टूडेंट कैन बी आस्क्ड टू राइट द वर्ड्स एज मेनी टाइम्स एज द रिक्वायरमेंट इज़। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना वक्त आपने लिखना, जब तक आप उसके कमाल तक नहीं पहुंच जाते, जब तक आपसे गलतियां नहीं होंगी तब तक आपने प्रैक्टिस करना। राइटिंग एंड री राइटिंग ऑफ वर्ड्स विल मेक देम हैबिचुअल ऑफ राइटिंग द वर्ड्स परफेक्टली स्पेल्ड। आप बार बार लिख रहे हैं जुमलों को, सेंटेंस को या वर्ड्स को, तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये बता रहे इसमें, ये भी क्या हुई है, एक टेक्निक हो गई स्पेलिंग मिस्टेक को कम करने की या अवॉइड करने की। तो आप क्या करेंगे, बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अगर है अवेलेबल तो सुनाएंगे, या उनको एक्सरसाइजेज देंगे राइट करने के, ठीक है, वर्ड्स। सम ट्रबलसम सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। अब सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस भी होते हैं कुछ। सफिक्सेस मतलब क्या है, जैसा एक वर्ड है हेल्पफुल, तो हेल्पफुल के अंदर जो फुल है तो वो क्या है, सफिक्स है। हेल्प, अब हेल्प एक वर्ड है, उसको अपन क्या करें, सफिक्स लगा दिया हेल्पफुल। तो फुल जो क्या कर रहा, वो हेल्प को क्या कर रहा, मज़ीद क्या कर रहा, उसको इजाफा कर रहा है, यानी हेल्पफुल यानी मददगार साबित हो रहा। अब एक वर्ड है ईजी, तो ईजी को मैंने क्या कर दिया, यू एन लगा दिया। अब यू एन क्या है, प्रीफिक्स है, और सफिक्स क्या है, एफ यू एल, फुल जो मैंने बोला हेल्पफुल में, तो हेल्पफुल का जो फुल है वो सफिक्स है, और उसके टोटल अपोजिट क्या रहेंगे, प्रीफिक्स रहेगा। उसमें क्या रहेगा, अगर यू एन पहले आ गया, जैसा एक वर्ड है कॉम्प्लिश्ड, मतलब आप काबिल है, या एक कॉम्पिटेंट एक वर्ड है, कॉम्पिटेंट के माने भी काबिल को होते हैं, उसको मैंने क्या करा, इनकॉम्पिटेंट डाल दिया, खाली आई एन डाल दिया, तो आई एन की वजह से कैसा होगा, पूरा वर्ड एक डिफरेंट हो गया, यानी आपके अंदर काबिलियत नहीं है। तो इसका भी आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि ये गलतियां होते हैं आमतौर पे, और इसके ये मायने होते हैं, तो इससे भी स्पेलिंग मिस्टेक कम होंगे बच्चों के। अब एक चीज़ है लर्निंग स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड। अनदर टेक्निक ऑफ अवॉइडिंग स्पेलिंग मिस्टेक इज टू प्रैक्टिस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉमनली मिस स्पेल्ड वर्ड्स। ज़्यादातर बच्चे अगर कोई कंफ्यूजिंग या हार्ड वर्ड है तो अक्सर बच्चे उसमें क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, क्योंकि वो अनअवेयर होते हैं उसके बारे में। तो ऐसे वर्ड्स को क्या करना, टीचर ने बता देना और उसको उसकी प्रैक्टिस कराना, तो आगे जाके बच्चे वो गलतियां नहीं करेंगे। अब क्या है नेक्स्ट, चेकिंग होमोफोन्स एंड अदर कंफ्यूजिंग वर्ड्स, यानी ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं, आमतौर पर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। जैसा एक वर्ड है इमिनेंट है, तो इमिनेंट ई से भी आएगा और आई से भी आएगा। ई से आया तो उसके मायने अलग हो जाएंगे, और आई से आया तो उसके मायने अलग हो जाएंगे। एक वर्ड है ओरल है और एक ऑरल है। अब ओरल के मायने तो अलग है ज़बान से, ऑरल के मायने अलग है, ठीक है। प्रिस्क्राइब एक वर्ड है और एक प्रोस्क्राइब वर्ड है। एक वर्ड है एडवर्स और एक है अवर्स। एक है अल्टर है, एक है ऑल्टर। एक है बॉर्डर है, एक है बॉर्डर। तो ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स को क्या करना, टीचर ने पहले ही बता देना बच्चों को कि ऐसे वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना। मैनी इंग्लिश वर्ड हैव आइडेंटिकल और सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग। पहले सेंटेंस में क्या बोले कि कई ऐसे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जिनके आइडेंटिकल प्रोनाउंसिएशन, यानी उनका तलफ़ुज़ सेम रहता है लेकिन उनके मायने अलग अलग रहते हैं, तो वो वक्त और हालात के अतबार से अलग अलग मायने होते हैं। यूजिंग द रॉन्ग वर्ड ऑफ अ होमोफोन पेयर is the most common spelling pitfall for all the writer। अगर एक होमोफोन का गलत इस्तेमाल कर दिया राइटर ने तो एक बड़ा केओस हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, समझने वाले समझ नहीं सकते या कंफ्यूज होने के उनके चांसेस रहते। लर्न टू चेक दिस टाइप्स ऑफ कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स केयरफुली। यहाँ पर नीचे उसने क्या दिया कि ज़्यादातर जो लोग होमोफोन वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं, वो नीचे उन्होंने क्या करे, कुछ एग्जांपल्स दिए हसनैन नाकिब साहब ने। अब सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स किसको बोलते हैं, समानार्थी वर्ड्स को।
जिस तरह उर्दू में भी रहते हैं, मराठी में भी समानार्थी वर्ड रहते हैं, वैसे इंग्लिश में भी रहते हैं। तो सिनोनिम्स किसको बोलेंगे? अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि व्हाट आर सिनोनिम्स, काइंडली डिफाइन द सिनोनिम्स, तो आप क्या बोलेंगे? सिनोनिम्स आर द वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स और सेम मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, जिनके मीनिंग्स सेम होते हैं, जिनके मीनिंग्स सेम होते हैं उनको सिनोनिम्स बोलते हैं। ऐसे वर्ड्स को, दो वर्ड्स हैं, दोनों के मायने सेम है, तो दोनों क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। इट विल नॉट ओनली इंक्रीज द वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट बट ऑल्सो मेक देम अवॉइड देयर स्पेलिंग मिस्टेक्स। इट विल नॉट ओनली, यानी सिनोनिम्स क्या करेंगे? वोकेबलरी भी बढ़ाएंगे बच्चों की, और बच्चे इंशाल्लाह स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं करेंगे। अब उसके बरखिलाफ़ है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स किसको बोलेंगे आप? एंटोनिम्स आर द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग, ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के अपोजिट है। द स्टूडेंट शुड डू द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग। तो स्टूडेंट ने क्या करना? अपोजिट वर्ड्स की भी क्या करना? थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। दे शुड बी आस्क्ड टू मेक लिस्ट ऑफ सच वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। और बच्चों ने क्या करना? टेक्स्ट बुक में चैप्टर में से ऐसे कुछ जो वर्ड्स हैं टाइम, उसको भी क्या करना? प्रैक्टिस करना है। बहुत सारी जगह पे एक्सरसाइजेज में भी क्या होता कि सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, तो उसकी अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे अच्छे से, तो स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये चीज़ों की प्रैक्टिस भी बच्चों से कराना। अब एक चीज़ है वर्ड फॉर्मेशन। किसको बोलेंगे वर्ड फॉर्मेशन? वर्ड फॉर्मेशन मीन्स मेकिंग और फॉर्मिंग मैनी वर्ड्स फ्रॉम सिंगल गिवन वर्ड, यानी एक वर्ड से, वर्ड फॉर्मेशन मीन्स मेकिंग फॉर्मिंग मैनी वर्ड्स, यानी एक वर्ड से कई वर्ड्स बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने इसकी ये दिए कि वर्ड है एक इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब सुधार लाना। एक इम्प्रूव एक वर्ड आपने दे दिया बच्चों को। स्टूडेंट शुड बी गिवन द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग अ वर्ड इन अ फॉर्म सच एज एडजेक्टिव। अब एक वर्ड है इम्प्रूव, अगर मैंने उसको इम्प्रूविंग कर दिया तो वो क्या हो गया? पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया। अगर मैंने उसको इम्प्रूव को इम्प्रूवमेंट लिख दिया तो वो हो गया नाउन हो गया। अगर मैंने उसको इम्प्रूविंग लिखा तो वो एडवर्ब हो गया। वर्ड वही है इम्प्रूव, लेकिन मैंने क्या करा? उसके अंदर थोड़ा सा चेंज ला लिया। इम्प्रूवमेंट को कर दिया एक जगह, इम्प्रूविंग कर दिया एक जगह, इम्प्रूव्ड कर दिया एक जगह, तो उसके किस्म बदल जाएंगे, नाउन हो जाएंगे कहीं पे, कहीं एडजेक्टिव हो जाएंगे, कहीं एडवर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसा है? एक वर्ड से मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरे वर्ड्स उसको क्या कर रहा हूँ? वर्ड को फॉर्म कर रहा हूँ, वर्ड फॉर्मेशन कर दूँ कुछ ना कुछ ऐड करके। तो ये हो गया वर्ड फॉर्मेशन। अब एक चीज़ है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसको बोलेंगे आप? अप्लाई करने को, कोई थ्योरी, कोई टेक्निक, कोई मेथड को अप्लाई करना। इन द फील्ड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, यानी लर्निंग और टीचिंग फील्ड के अंदर मेरी लर्निंग मीनिंग of a certain word is not sufficient. The words once we learn the meanings must be applied in a proper manner. आपको एक वर्ड के मायने मालूम है, लेकिन आपको सही वर्ड सही जगह पे इस्तेमाल करने आना है ना। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अच्छी राइटिंग के अंदर। द स्टूडेंट कैन बी गिवन द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ देयर ओन। द स्टूडेंट कैन, यानी स्टूडेंट को क्या कर सकते हैं आप? प्रैक्टिस के वास्ते सेंटेंस दे सकते हैं, और बच्चे क्या कर सकते? उसको बना भी सकते। दे शुड बी आस्क्ड टू रिपीट द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स मेनी टाइम्स एज दे कैन। और क्या बोल सकते हैं आप कि इन जुमलों को रिपीट कीजिए और वर्ड्स को रिपीट कीजिए और इनके मीनिंग को भी आप रिपीट कीजिए जहाँ तक आप कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। अब ये जो ऊपर हमने डिस्कस किए, तो ये क्या थे? क्या इम्प्रूव करना था हमें स्पेलिंग मिस्टेक को इम्प्रूव करने के कुछ टूल्स या कुछ टेक्निक्स बताए थे हसन आकिब साहब ने। तो दीज आर द फ्यू टेक्निक्स एंड टूल्स विच विल श्योरली हेल्प अवॉइडिंग द स्पेलिंग मिस्टेक। और जाहिर सी बात है, अगर इतनी मेहनत आप कराएंगे बच्चों से, तो इन तरीक़ों से कराएंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक बच्चों के नहीं होंगे। इन दिस यूनिट वी हैव ट्राइड टू कवर अप नियरली all the important
points and sub-units recommended for you in the syllabus in the possible way. Read the unit carefully and discuss the point with your partner or the teacher or the classmate. You can ask your teacher educator to elaborate on the topic that you feel to be better explained. मतलब क्या बोले बुक के ऑथर कि ये जो टॉपिक हम डिस्कस किए, ये जो यूनिट है ये एक अहम यूनिट है, क्योंकि आप जब पढ़ाने को जाएंगे बच्चों से तो आपको बच्चों से एफ़र्ट लेना है, बच्चों का इंग्लिश के अंदर का डेवलपमेंट पैदा करना है, इंग्लिश की राइटिंग, इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश का रीडिंग कम्प्रहेंशन और हर स्किल बच्चों की इम्प्रूव करना है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो उसके वास्ते ये जो यूनिट है ये काफ़ी अहम यूनिट है। इसको आपने क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से फोकस करके पढ़ना है, समझना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।